कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नालंदा के शीतला माता मंदिर में मंगलवार का दिन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का था, लेकिन ये दिन एक बड़े हादसे में बदल गया। अनुमान था कि करीब 25,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसी भीड़ को देखते हुए मंदिर के पुजारी दिलीप पांडे ने 24 घंटे के लिए 90,000 रुपए में मंदिर का ठेका मिथिलेश पांडे को दे दिया। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 3 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया था। भीड़ ज्यादा होने के बावजूद ये इंतजाम नहीं किए गए। यहां तक कि मंदिर के एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए, जिससे कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और अचानक भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैसे कमाने के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया? और अगर भीड़ का अंदाजा पहले से था तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदिर के अंदर ऐसा क्यों हुआ जिससे हालात बेकाबू हो गए और किन लापरवाहियों की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीआईपी एंट्री ने ली 9 जाने, आस्था बनी अफरा तफरी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इस घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पुजारियों ने इस दिन श्रद्धालुओं से करीब 3 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था। इसी के चलते वहां व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई। बताया गया कि मंदिर के पिछले दरवाजे से पैसे लेकर लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था, यानी जो लोग 500 से 1000 रुपए दे रहे थे उन्हें सीधे वीआईपी एंट्री मिल रही थी। दूसरी तरफ आम श्रद्धालु लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन पुजारी व्यवस्था संभालने के बजाय पैसे लेने में ज्यादा व्यस्त थे। जिस जगह पर ये घटना हुई वो मंदिर परिसर के अंदर करीब 1 फीट गहरी थी। इसका मतलब ये था कि जमीन एकदम सीधी नहीं थी, जिससे लोगों का संतुलन बिगड़ने की संभावना पहले से ही थी। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद संतोष कुशवाहा ने बताया कि श्रद्धालुओं को नियंत्रण करने के लिए मंदिर के मुख्य गेट को बांस से घेर दिया गया था। उस बांस को नारियल के रस्सी से बांध दिया गया था, जो मजबूत नहीं था। वहां 2 वॉलंटियर अनुज पांडे और अवधेश पांडे खड़े थे। ये दोनों बांस को खोलकर एक बार में करीब 20 से 25 श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दे रहे थे। दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से पैसे लेकर लोगों को अंदर भेजा जा रहा था। इस वजह से मुख्य गेट के सामने खड़े लोगों की लाइन लगातार लंबी ही होती जा रही थी। जब भी वॉलंटियर बांस खोलते तो लाइन में खड़े लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जल्दी अंदर जाना चाहता था। जहां बांस लगाया गया था वो जगह थोड़ी नीची थी, करीब 1 फीट गहरी। ऐसे में जब धक्का मुक्की होती तो कई लोग अपना संतुलन खो बैठते और नीचे गिर जाते। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लग गए। गर्भगृह के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि पीछे से वीआईपी एंट्री दी जा रही थी। इसीलिए मंदिर के अंदर भीड़ ज्यादा हो रही थी और बाहर खड़े लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा था। जो लोग किसी तरह अंदर पहुंच रहे थे उनसे भी बिना पैसे लिए पूजा नहीं करवाई जा रही थी। इससे अंदर भी समय ज्यादा लग रहा था और लोग जल्दी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसके कारण बाहर की लाइन लगातार लंबी ही होती जा रही थी। बाहर खड़े लोग लगातार एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि वो जल्दी अंदर जा सके। इस वजह से बांस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। बार बार दबाव पड़ने से आखिरकार वो रस्सी टूट ही गई, जिससे बांस बंधा हुआ था। जैसे ही रस्सी टूटी, हजारों श्रद्धालु एक साथ आगे की तरफ बढ़ गए। अचानक भीड़ का पूरा दबाव गर्भगृह की ओर आ गया। इस दौरान कई महिलाएं संतुलन खोकर गिर गई। पीछे से आ रही भीड़ को रोकने का मौका ही नहीं मिला और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। करीब 1.5 दर्जन लोग, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, भीड़ में दब गए।
स्थिति और ज्यादा खराब हो गई जब ये पता चला कि मंदिर के दोनों एग्जिट गेट भी खुले नहीं थे। वहां भी कुछ पुजारी पैसे लेकर वीआईपी एंट्री देने में लगे पड़े थे, यानी बाहर निकलने का रास्ता भी पूरी तरीके से खुला नहीं था, बंद कर दिया गया था। गर्भगृह के दोनों गेट बंद होने की वजह से अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया। लोग अंदर फंस गए और बाहर से भीड़ लगातार अंदर धक्का देती रही, यानी अंदर जो स्थिति बनी वो काफी भयावह थी। अफरा तफरी के बीच लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जाए। जो लोग नीचे गिर गए उन्हें उठने का मौका तक नहीं मिला। इस दौरान वहां मौजूद कुछ वॉलंटियर्स ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। जी हाँ, ये एक ऐसा तरीका था जिससे कुछ ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी ये रास्ता अपनाया गया। इससे स्थिति और बिगड़ गई, लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, जिससे और ज्यादा लोग गिरने लग गए थे। मंदिर के बाहर भी हालात बहुत खराब थे। निकास द्वार यानी एग्जिट गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आम श्रद्धालुओं के लिए एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, जिससे लाइन लगातार लंबी होती जा रही थी। ये लाइन करीब 1 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और इसमें लगभग 5000 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आप सोचिए, 1 किलोमीटर की वो लाइन और 5000 लोग, वो स्थिति कितनी भयावह होगी। डर और चीखों से गूंजा मंदिर, भीड़ और वसूली का खेल। एक और चश्मदीद गुड्डू पासवान ने बताया कि मंदिर में बिना पैसे दिए कुछ भी संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि एंट्री तो छोड़िए, पुजारी बिना पैसे लिए ना तो पूजा कराते हैं और ना ही माता के दर्शन करने देते हैं। हर श्रद्धालु से पैसे मांगे जा रहे थे। इसी बात को लेकर कई लोगों का पुजारियों से विवाद भी हुआ। जब लोग गुस्से में शोर मचाने लगे तभी अचानक बांस की रस्सी टूट गई और हालात बेकाबू हो गए। जैसे ही रस्सी टूटी, आगे खड़े लोग सीढ़ियों पर गिर पड़े और पीछे से आ रही भीड़ उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरा दृश्य डरावना हो गया। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो वहां जगह जगह लाशें पड़ी मिली। ये नजारा बेहद भयावह था, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। स्थानीय निवासी पूजा देवी ने भी बताया कि मंदिर में बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने कहा कि एक नारियल फोड़ने के लिए भी 100 रुपए लिए जाते हैं। उस दिन भी नारियल फोड़ने के लिए भारी भीड़ थी, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर में ये सब कुछ क्यों हो रहा था। जानकारी के मुताबिक मंदिर को हर दिन अलग अलग लोगों को पैसे पर ठेका दिया जाता था। जो पुजारी उस दिन पूजा कराने की जिम्मेदारी लेता था, वो कोशिश करता था कि एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा कमाई कर ले। इसी वजह से लोगों से जबरन पैसे लिए जाते थे। मंगलवार को दिलीप पांडे का पूजा कराने का नंबर था। उन्होंने बताया कि मंदिर काफी पुराना है और गांव में करीब 60 परिवार हैं जो इसमें पूजा करवाते हैं। पहले ये जिम्मेदारी एक ही परिवार के पास थी, लेकिन समय के साथ साथ परिवार बढ़ते गए और आपसी सहमति से अलग अलग दिनों का बंटवारा कर लिया गया। मंदिर के सामने दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि इन पुजारियों के बीच आपस में बोली भी लगाई जाती थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उसे उस दिन का अधिकार मिल जाता। इसके बाद वो अपनी रकम निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसे वसूला करता था। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने मंदिर प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो कोई भी सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होने के बाद मंदिर समिति के लोग फरार हो गए। दीपनगर थाने की पुलिस अधिकारी मौसमी कुमारी के लिखित आवेदन पर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत 20 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर गैर इरादतन जान लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। जांच चल रही है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें नामजद पुजारी अनुज कुमार पांडे, अवधेश कुमार मिश्रा, विवेकानंद पांडे और निरंजन कुमार पांडे शामिल है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
आरोप यह भी है कि गर्भगृह के पास जानबूझकर अवरोध पैदा किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूले जा सके। भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई, जिससे स्थिति और बिगड़ने लग गई। ये पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या आस्था के नाम पर लोगों की जान से खेलना सही था? क्या मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की अव्यवस्था और लालच को नजरअंदाज किया जा सकता है? इस घटना ने साफ कर दिया है कि अगर सही व्यवस्था और जिम्मेदारी नहीं हो तो कोई भी धार्मिक स्थल हादसे का कारण बन सकता है। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। जरूरत है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए ताकि आस्था का स्थान लोगों के लिए सुरक्षित बना रहे और न कि डर और खतरे की जगह। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।